स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर कॉयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, माने कि एक स्क्वायर का कॉयल पहले ऐसे बना लीजिए। इसका जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 20 और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो दिया हुआ है 12 एम्पियर का। द कॉयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, मतलब इसको लटका दिए ऐसे वर्टिकली, जो है ना, इसको वर्टिकली ऐसे लटका दिए एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल का मतलब होता है कि जो कॉयल है इसका जो प्लेन है ऐसे है और इसका नॉर्मल मतलब हो गया कि इसका परपेंडिकुलर, मतलब कि ये जो है ये ऐसे थोड़ा 3D डायग्राम है। अगर थोड़ा टेढ़ा बनाते ना तो आपको समझ आता है। जैसे ये कॉयल है ना तो इसका सरफेस का परपेंडिकुलर माने कि ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल क्या बोला है कि नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ द कॉयल, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ द कॉयल, मतलब यही नॉर्मल है जो कॉयल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ भी है, मान लीजिए कि इधर है, ये ऐसे है, तो इससे ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है, जो वायर का प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इस नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। मतलब ये नॉर्मल मतलब क्या हो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर जो होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वही डायरेक्शन जो है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बोला है कि 0.8 टेस्ला है। मतलब आपको क्या क्या पता चली, आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल पता चल गया, मतलब थीटा पता चल गया 30 डिग्री, 30 डिग्री थीटा हो गया। साइड पता है आपको स्क्वायर का, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करंट पता है। पूछा क्या जा रहा है, टॉर्क। तो देखिए जब भी किसी भी करंट कैरिंग कॉयल को हम लोग जो है इसमें रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर टॉर्क लगता है। ये आपको पढ़ाया जाता है। टॉर्क कौन सा टॉपिक में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाएं आपको ये भी कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए कॉयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेट। तो आप इस मैग्नेटिज्म का जो लेक्चर है उसको अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। सब मैग्नेटिज्म हम पूरा पढ़ाए हैं। वो थोड़ा बहुत पहले पढ़ाए थे तो थोड़ा क्वालिटी उसमें कम है, क्योंकि 3 साल पहले पढ़ाए थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कैमरा वैमरा उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा, हाँ, लेकिन लास्ट में जो टॉर्क वगैरह है वो सब थोड़ा क्वालिटी अच्छा ही हो गया था। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक में हम आपको डिराइव करके बताए थे कि टॉर्क जो हो लगता है किसी कॉयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख देते हैं तो वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर में m×b। और अगर सिंपल स्केलर में लिखेंगे, मतलब वेक्टर में नहीं लिखेंगे, तो उसी को mb साइन थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पर m क्या है, तो m को बुलाता है मैग्नेटिक मोमेंट और इसका वैल्यू होता है I इंटू एरिया, ठीक है, करंट इंटू एरिया। अब पूछिएगा करंट इंटू एरिया, लेकिन एक टर्न रहेगा तब, बहुत सारा टर्न रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है NIA/B साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे आया, कहाँ से आया, समझ गए। n जो है 20 है, 20 ही था ना, हाँ, n 20 है, करंट 12 है, एरिया दिया, एरिया निकाल लीजिए ना, साइड दिया ना 10 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड 0.8 है और थीटा 30 है, सब दिया हुआ है। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा n का वैल्यू कितना लेंगे, 20, करंट कितना 12, एरिया कितना है, साइड इंटू साइड 10 सेंटीमीटर था तो 0.1 इंटू 0.1, और मैग्नेटिक फील्ड 0.8 है और साइन 31/2 है। देखते कितना आता है। तो ये 1 2 3 3 जीरो नीचे रख दीजिए, डेसिमल सारा हटा दीजिए, ठीक है, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और 2 और 10 यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब देखिए 12 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 9, 96, 96/100, मतलब 0.96 न्यूटन मीटर। तो ये जो आया ये टॉर्क आया, यही इतना टॉर्क जो है वो कॉयल जो एक्सपीरियंस करेगा अगर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख देंगे। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।